अब पाकिस्तान वालों के अंदर फिर से मिर्ची लग गई हैं। अब उनको ये भनक लग गई है कि इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट एशिया कप का। अब उनको लग रहा है पाकिस्तान को फिर से धोखा देगा इंडिया। जैसे शिखर धवन ने किया था एंड मौके पर आकर उनके कहते हैं उनके टीम को लात मारी थी कि मैं नहीं खेल रहा, जाओ तुम घंटे से मेरे से, मैं नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ। उनके साथ साथ यूसुफ पठान मिल गए, फिर सुरेश रैना है उनके साथ हो गए, हरभजन सिंह उनके साथ हो गए, इरफान पठान उनके साथ हो गए। करते करते जब टीम के 5 प्लेयरों ने ना कर दी तो पाकिस्तान को कहते हैं मुँह की खानी पड़ी। अब यही हाल उनको भनक लग रही है कि एशिया कप में भी ऐसा ही होगा कि इंडिया ने चाल खेली है। इंडिया ने अपना सारा जो कहते हैं टूर्नामेंट यूएई में निकाल दिया, अपना इंडिया से ही बाहर निकाल दिया कि सारा टूर्नामेंट इन्होंने कर दिया यूएई में शिफ्ट। अब उनको डर लग रहा है कि इंडिया अब कहते हैं दबे पाँव बाहर पीछे हट जाएगा। वो इंडिया पीछे हट गया तो उनके सारे अरमान जो हैं आंसू में धुल जाएंगे, आंसू में धुल जाएंगे। पाकिस्तान रोएगा खून के आंसू, क्योंकि इनकी फीलिंग का मजाक उड़ाने के लिए तैयार है इंडिया। क्योंकि अब जैसे जितनी ज़ोरों शोरों से कैंपेन चल रही है ना बाइकआउट एशिया कप की, मुझे नहीं लगता अब इनको कुछ मिलने वाला है वहाँ से, इनका तो लगने वाले हैं, ये बात तो तय है। अब पाकिस्तान का कहते हैं भगवान ही रखा है क्या होगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जो बात अब जो इतनी ज़ोरों शोरों से कहते हैं आग पूरी भड़क चुकी है कि बाइकआउट एशिया कप की, जब इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, मान लो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने एक्शन ले लिया, तब बीसीसीआई की कोई औकात नहीं है कि कहते हैं बीसीसीआई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहते हैं सरकार से ऊपर होकर पाकिस्तान के साथ कहते हैं कोई मैच खेल ले या उनके साथ कोई भी एक ईमेल शेयर कर ले। नहीं होगा ऐसा। इंडिया तो भाई अपनी का लक से बायोलेटर खेल लेगा, बोल देगा भाड़ में गया तुम्हारा ऐसी की तैसी की। हमारे पास तो आईपीएल से बहुत मिल जाते हैं, हम तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लेंगे, हम तो न्यूजीलैंड के साथ खेल लेंगे, हम तो श्रीलंका के साथ टेस्ट भी खेल लेंगे लक से। मगर कि इंडिया चाहे तो अपनी एक चुटकी से क्या नहीं कर सकता। वो तो जस्ट कहते हैं ना एक मामला कहते गर्म हुआ था एसीसी का था। अरे इंडिया मान लो एसीसी की बात ना मानता तो एसीसी टूट सकती थी। एसीसी टूटने का मतलब कि फिर बाकी टीमों जो है बाहर आवे टीम जो है जो कि एशिया से बाहर उनको मौका मिल जाता, क्योंकि ये एक बहुत पहले से बनी है कि एसीसी ये एक अलग से एक बोर्ड बना हुआ है। जैसे आईसीसी है वैसे एक एसीसी है, ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इंडिया और बीसीसीआई ने मिलकर, कहते हैं ना इन्होंने मिलकर बनाया। इसमें से छोटी टीमों को ये सपोर्ट करते हैं, जो नई नई टीमें उठती हैं, जैसे ओमान होगी, हांगकॉन्ग होगी, मलेशिया होगी और अपना कहते हैं नेपाल होगी। इंडिया हर 2-3 साल में एक ऐसी टीम निकाल कर लेता है, इनको इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है हर एक कहते हैं कि कंट्री को कि वो आओ तुम खेलो। उनके ऊपर इंडिया इन्वेस्ट करता है, उनको पैसे देता है कि वो अपना बोर्ड बनाए। जैसे ओमान के क्रिकेट बोर्ड में कुछ इंडियन ही है, जो उनके चीफ सेलेक्टर जो इनको चेयरमैन है वो भी एक इंडियन ही है। वैसे मेरे को नाम नहीं पता उनका क्या है, लेकिन वो इंडियन ही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये बात है कि इंडिया का अगर एशिया के साथ काउंसलिंग के साथ एसीसी काउंसलिंग के साथ अटैचमेंट होना रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के बाद एसीसी कभी चलेगी नहीं। एसी तो अब तो जब तक क्रिकेट है तब तक एसीसी जिंदा रहेगी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदा रहे ना रहे जब तक कहते किस्मत की बात है, लेकिन एसीसी तो रहेगी ना। पाकिस्तान की क्रिकेट की जरूर ख़त्म हो जाएगी अगर सपोज करो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर बोल देता है कि हम तो एशिया कप खेलेंगे नहीं, हमारे हिसाब से घंटे से हमारे एशिया कप हमने नहीं खेलना तुम्हारे से एशिया कप, जाओ भाड़ में जाओ, मैं नहीं खेल रहा, जाओ तुम आपस में खेलो, तब बाकी टीमें भी ना कर देंगी। आपने सुना था ना वो एक कहावत सुनी ना, भेड़ चाल, भेड़ जब उनकी जो सबसे बड़ी भेड़ सबसे आगे चलती है तो बाकी उसको फॉलो करती हैं। सपोज करो इंडिया वहाँ से पीछे हट गया तो बाकी की टीमें भी उसी को फॉलो करेंगे इंडिया को। वो बोलेंगे हम भी नहीं खेलते भाई, खेलो पाकिस्तान वाले तुम अपने साथ, तुम बांग्लादेश और तुम आपस में खेल लो, ये जगह अपना बना के तुम आपस में खेल लो 7-8 मैच जो खेलने हैं, तुम आपस में फाइनल खेल लो, तुम आपस में ट्रॉफी शेयर कर लो, तुम आपस में ट्रॉफी जीत लो हार लो, हम नहीं खेल रहे। इंडिया तो ऐसा लात मार के निकालेगा इनको। अब ये मुझे लग रहा है कि अगर जो मामला बखा हुआ है इस टाइम गर्म हुआ है, जो एकदम से लगता है कि एसीसी को लात पड़ने वाली है। अगर ये सपोज जस्ट इमेजिन है एशिया कप कैंसिल हो जाए तो मोहसिन नकवी के ऊपर कितनी थू होगी, कर्जे में डूब जाएगा पाकिस्तान पूरा। एक तो वो बेचारा कहते हैं अभी तो चेयरमैन बना है, उनको जुलाई में कुर्सी मिली है एसीसी की, एशियन जो क्रिकेट काउंसलिंग है उसकी अभी भी कुर्सी मिली है उसको। तो वो बेचारे की तो बाट लग जाएगी, इंडिया ने मना कर दिया, उनका पहला इवेंट ही उसका धुल जाएगा, इतना खटास में पड़ जाएगा, लगभग कैंसिल ही हो जाएगा। तब उसके बाद बचेगा क्या, पाकिस्तान के ऊपर थू होगी हर कंट्री से, इवन इंडिया से या एशिया से नहीं,
हर कंट्री से होगी कि ये बंदा ACC का चेयरमैन बना, इनका मोहसिन नकवी, जो पहले से कहते हैं उसके ऊपर फ्रॉडगिरी का केस चल रहा है, क्या थोपा जा रहा है कि वो ICC को चीट कर गया, उसने इतना पैसा खा लिया, तकरीबन 3,000 करोड़ बोल रहे हैं, यानी कि इंडियन रुपीज़ में उनको बोल रहे हैं 10,000 करोड़ रुपया, जो कि ICC चैम्पियन ट्रॉफी उनके साथ हुआ, जो उन्होंने सिक्योरिटी पर इतना खर्चा कर दिया, जो दूसरों की टीमों पर उनको खाने पीने में इतने पैसे लगा दिए, हज़ारों और अरबों रुपये लगा दिए उनके, कहते हैं। तो पाकिस्तान टोटली कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलकर अपना कर्जे को सुधार करना चाहता है, उनको कर्जे से निकलना चाहता है। अरे इंडिया ना खेला पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के तो लग जाएंगे, वो कभी खड़े नहीं पाएंगे। उनके खिलाड़ी खुद तौबा कर देंगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो लीग ही खेल लेंगे। तुम्हारा बोर्ड तो खुद कंगाल हो जाएगा, खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा अपने क्रिकेटरों को। निकल जाए जब बाबर डाबर साहब कहते हैं अपनी सलवार उतार कर भागेंगे वहाँ से। क्या कह रहे हो? बस सिर्फ अभी इनकी जो किस्मत है जो सिर्फ इंडिया के हाथ में है। अब तो यही दुआ करेंगे इंडिया ना खेले हमारे साथ। अब तो ये साहब इनका कहते हैं ना, कहते हैं एक राजे की जान एक तोते में होती है, इनका भी कुछ ऐसा ही है। अब इनकी जान जो है ना इंडिया की मुट्ठी में है। अब इंडिया ने जगह मुट्ठी खोल दी, बस इनका काम तमाम हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में उससे जरूर बताना दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत।